बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज टीवी के प्यारे से नाजरीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रोज 120 रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनमें से 60 तवाफ करने वालों के लिए और 40 हरम में एतिकाफ करने वालों के लिए और 20 रहमतें काबतुल्लाह को देखने वालों को मिलती है। नाजरीन, याद रहे कि हज और उम्रा में तवाफ काबा एक अहम रुकन है और तवाफ खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को कहते हैं। आज की वीडियो में आपको तवाफ काबा के हवाले से चंद खास बातें बताएंगे और आपको तवाफ का मुकम्मल तरीका बताएंगे और ये भी बताएंगे कि तवाफ के 7 चक्कर क्यों हैं, इसका राज क्या है। लिहाजा वीडियो स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को क्लिक करना न भूलें। नाजरीन, याद रहे कि बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर और 2 रकत नमाज पढ़ने का नाम तवाफ है और हर चक्कर हजर अस्वद के इस्तलाम से शुरू होकर इसी पर खत्म होता है। हजर अस्वद का बोसा लेना या इसकी दोनों तरफ दाहिने हाथ से इशारा करना इस्तलाम कहलाता है। और याद रहे कि तवाफ फर्ज हो या वाजिब या नफल, इसमें 7 ही चक्कर होते हैं और इसके बाद 2 रकत नमाज अदा की जाती है। अगर बैतुल्लाह के करीब से तवाफ किया जाए तो 7 चक्कर में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं, लेकिन दूर से करने पर तकरीबन 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। 10 जिलहज को तवाफ ज़ियारत करने में कभी कभी इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। नाजरीन, याद रहे कि तवाफ की मुख्तलिफ अक़साम है। तवाफ क़ुदूम यानी आने के वक्त का तवाफ, ये उस शख्स के लिए सुन्नत है जो मिक़ात के बाहर से आया हो और हज अफराद या हज क़िरान का इरादा रखता हो। हज तमत्तो और उम्रा करने वालों के लिए सुन्नत नहीं। तवाफ उम्रा यानी उम्रे का तवाफ, तवाफ ज़ियारत यानी हज का तवाफ जिसको तवाफ इफादा भी कहते हैं, ये हज का रुकन है। इस तवाफ के बगैर हज पूरा नहीं होता। तवाफ विदा यानी मक्के से रवानगी के वक्त का तवाफ, ये मीक़ात से बाहर रहने वाले यानी आफाकी के लिए जरूरी है। हज में जरूरी तवाफ की तादाद की बात की जाए तो हज इफराद में 2 अदद तवाफ हैं, तवाफ ज़ियारत और आफाकी के लिए तवाफ विदा। हज क़िरान में 3 अदद तवाफ हैं, तवाफ उम्रा, तवाफ ज़ियारत और आफाकी के लिए तवाफ विदा। हज तमत्तो में 3 अदद तवाफ हैं, तवाफ उम्रा, तवाफ ज़ियारत और आफाकी के लिए तवाफ विदा। याद रहे कि 5 मीक़ातों से बाहर के रहने वालों को आफाकी कहा जाता है, यानी अहले हरम और अहले हिल के अलावा पूरी दुनिया के लोग आफाकी हैं। अगर किसी औरत को रवानगी के वक्त माहवारी आ जाए तो उसके लिए तवाफ विदा माफ है। और नाजरीन, जहां तक बात है नफली तवाफ की, तो नफली तवाफ की कोई तादाद नहीं, रात या दिन में जब चाहें और जितने चाहे करें। अहले इल्म की राय है कि बाहर से आने वाले हजरात मस्जिद हराम में नफली नमाज पढ़ने के बजाय नफली तवाफ ज्यादा करें। अहले हरम और अहले हल को हज इफराद ही करना चाहिए ताकि आफाकी लोग ज्यादा से ज्यादा नफली तवाफ कर सके। याद रखें कि हर नफली तवाफ के बाद भी 2 रकत नमाज अदा करना जरूरी है। अहले इल्म के मुताबिक 2 तवाफ इस तरह इकट्ठे करना मकरूह है कि तवाफ की 2 रकत दरमियान में अदा न करें। लिहाजा पहले एक तवाफ को मुकम्मल करके 2 रकत अदा कर लें, फिर दूसरा तवाफ शुरू करें। लेकिन अगर उस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह हो तो 2 तवाफों का इकट्ठा करना जायज है। याद रहे कि सऊदी अरब में नमाज असर अव्वल वक्त में अदा की जाती है और असर और मगरिब के दरमियान अच्छा खासा वक्त, खास कर गर्मियों में तकरीबन 3 घंटे होते हैं। अगर तवाफ से नमाज असर के बाद फरागत हुई है और मगरिब तक काफी वक्त बाकी है तो तवाफ की 2 रकत उस वक्त अदा कर सकते हैं। अलबत्ता अगर मगरिब का वक्त आ गया है तो फिर गुरूब आफ्ताब के बाद ही अदा कर दें। यहां आपको एक अहम मसला बताते चलें कि माजूर शख्स जिसका वजू नहीं ठहरता, मसलन कोई जख्म जारी है या पेशाब के कतरे मुसलसल गिरते रहते हैं या औरत को बीमारी का खून आ रहा है, तो उसके लिए हुक्म ये है
कि वो नमाज के एक वक्त में वजू करे, फिर उस वजू से उस वक्त में जितने चाहे तवाफ करे, नमाजें पढ़े और कुरान की तिलावत करे। दूसरी नमाज का वक्त दाखिल होते ही वजू टूट जाएगा। नाज़रीन, अगर तवाफ मुकम्मल होने से पहले ही दूसरी नमाज का वक्त दाखिल हो जाए तो वजू करके तवाफ को मुकम्मल करे। अब बात करते हैं नाज़रीन तवाफ के दौरान जायज अमूर की। तो याद रहे कि सलाम करना और बवक्ते जरूरत बात करना, मसाइल शरिया बताना और दरियाफ्त करना, जरूरत के वक्त तवाफ को रोकना, किसी उज़्र की वजह से व्हील चेयर पे तवाफ करना जायज है। चलिए नाजरीन, अब आपको तवाफ का तरीका बताते हैं और इसके बाद आपको तवाफ के मजीद मसाइल भी बताएंगे, लिहाजा वीडियो स्किप नहीं करना। तवाफ करने का तरीका मुलाहिजा कीजिए। मस्जिद हराम में दाखिल होकर काबा शरीफ की उस गोशे के सामने आ जाएं जिसमें हजर अस्वद लगा है और तवाफ की नीयत कर लें। अगर तवाफ के बाद उम्रे की सई भी करनी है तो मर्द हजरात इत्तिबा कर लें, यानी अहराम की चादर को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं मूंढे के ऊपर डाल लें। फिर जबान से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर हजर अस्वद का इस्तलाम करें, यानी हजर अस्वद का बोसा लें या अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथों की हथेलियों को हजर अस्वद की तरफ करके हाथ चूम लें। फिर काबे को बाएं तरफ रख कर तवाफ शुरू करें। मर्द हजरात पहले 3 चक्कर में अगर मुमकिन हो रमल करें, यानी जरा मूंढे हिला के और अकड़ के छोटे छोटे कदम के साथ किसी कदर तेज चलें। तवाफ करते वक्त निगाह सामने रखें, खाना काबा की तरफ सीना और पुश्त न करें, यानी काबा शरीफ आपके बाएं जानिब रहे। तवाफ के दौरान बगैर हाथ उठाए चलते चलते दुआएं करते रहें। आगे एक निस्फ दायरे की शक्ल की 4-5 फुट की दीवार आपके बाएं जानिब आएगी, इसको हतीम कहते हैं। इसके बाद खाने काबा के पीठ वाली दीवार आएगी। इसके बाद जब खाने काबा का तीसरा कोना आ जाए, जिसे रुकने यमानी कहते हैं, अगर मुमकिन हो तो दोनों हाथ या सिर्फ दाहिना हाथ उस पर फेरे, वरना उसकी तरफ इशारा किए बगैर यूं ही गुजर जाएं। रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान चलते हुए ये दुआ बार बार पढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। फिर हजर अस्वद के सामने पहुंचकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर हजर अस्वद का इस्तिलाम करें। इस तरह आपका 1 चक्कर हो गया। इसके बाद बाकी 6 चक्कर बिल्कुल इसी तरह मुकम्मल करें। याद रहे कि कुल 7 चक्कर करने हैं। नाज़रीन, एक बात का ध्यान रहे कि तवाफ के दौरान कोई मखसूस दुआ जरूरी नहीं है, बल्कि जो चाहें और जिस जबान में चाहें मांगते रहें। याद रखें कि असल दुआ वो है जो ध्यान, तवज्जो और इंकिसारी से मांगी जाए, चाहे जिस जबान में हो। अगर तवाफ के दौरान कुछ ना भी पढ़ें बल्कि खामोश रहें, तब भी तवाफ सही हो जाता है। तवाफ के दौरान जमात की नमाज शुरू होने लगे या थकन हो जाए तो तवाफ रोक दें, फिर जहां से तवाफ बंद किया था उसी जगह से तवाफ शुरू कर दें। नफली तवाफ में रमल और इस्तिबा नहीं होता है। अगर तवाफ के दौरान वजू टूट जाए तो तवाफ रोक दें और फिर वजू करके उसी जगह से तवाफ शुरू कर दें जहां से तवाफ बंद किया था, क्योंकि बगैर वजू के तवाफ करना जायज नहीं है। अगर तवाफ के चक्करों की तादाद में शक हो जाए तो कम तादाद शुमार करके बाकी चक्करों से तवाफ मुकम्मल कर लें। मस्जिद हराम के अंदर, ऊपर या नीचे या मताफ में किसी भी जगह तवाफ कर सकते हैं। तवाफ हतीम के बाहर से ही करें। अगर हतीम में दाखिल होकर तवाफ करेंगे तो वो मोतबर नहीं होगा। नाज़रीन, ये था तवाफ का तरीका। रहा ये सवाल कि तवाफ के 7 चक्करों में क्या राज है, तो इस बारे में अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताक अदद को वाहिद, समद और अकेली ज़ात की याद दिलाने में बड़ा असर है, और खुद 7 के अदद का भी शरीयत के बहुत से अहकाम में बड़ा दखल है। इसलिए बहुत सी चीजों में ताक अदद बिलखुसूस 7 की रियायत की गई है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने क़दरे तफसील से 7 की अदद की खासियत पर बहस की है कि इसकी बड़ी वक़्त है कि अल्लाह ने 7 आसमान और 7 ज़मीन 7 दिन बनाए और इंसानी तख्लीक 7 उतवार में मुकम्मल की।
अपनी इबादत के लिए तवाफ के 7 चक्कर रखे, सफा और मरवा की सई, रमी, जमार, तकबीरात ईद, बच्चों की नमाज का हुक्म देने की उम्र वगैरह वगैरह। इसके अलावा उन्होंने ये भी तफसील बयान की कि तिब्बी नुक्ता नज़र से भी 7 के अदद की बहुत अहमियत है। बहरहाल ये अल्लाह का हुक्म है कि तवाफ में 7 चक्कर लगाने हैं। इसकी हकीकी हिकमत वही बेहतर जानने वाला है। एक मुसलमान के लिए बस अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे सर तस्लीम कम करना है, जैसा बताया है वैसा करना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बार बार हज और उम्रे की तौफीक अता फरमाए ताकि हमें ये फजाइल हासिल हों। आमीन। जाने से पहले वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो गुजारिश है कि हमारे चैनल अमेज टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आमीन।